लो आयुष भाई को वेलकम। हेलो एवरीवन। आज फिर मतलब आयुष भाई मिले मेरे को यहाँ गैंगटॉक में। आज आयुष भाई मेरे यहाँ रुके थे, तो आज हम लोग क्या करेंगे कि आयुष भाई को कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे इनके यात्रा के बारे में, और आयुष भाई हमको 1 to 1 आंसर करेंगे। ओके। ठीक है आयुष भाई? जी जी बिल्कुल। आयुष भाई पहले तो आप अपना नाम और आप कहाँ से हैं थोड़ा सा बताइएगा हम लोगों को। सभी को जय श्री राम। और हमारा नाम आयुष शर्मा है और मैं औरैया डिस्ट्रिक्ट कानपुर औरैया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और ओ, मेरा गांव रतनपुर गढ़िया एक छोटा सा गांव है, अंतर्गत ब्लॉक अजीतमल के तहत आता है। जी। और अपनी यात्रा मैंने नानी के यहाँ से कानपुर देहात, रनिया कानपुर देहात से निकला था। और 1 जनवरी 2026 को आप मुझे एक यात्रा करते करते आज 4 महीने 1 दिन हो गया है। जी अभी मैं गैंगटॉक में मौजूद हूँ। जी। जी। आयुष भाई आप मतलब यात्रा तो कर रहे हैं, मतलब एक जो यात्रा में जो ट्रिगरिंग पॉइंट होता है ना कि अब मेरे को चलना है, ऑल ओवर इंडिया यात्रा करना है, मतलब ये आपको कब महसूस हुआ कि मेरे को चलना है, यात्रा करना है? ये मैं क्या होता कि पहले पढ़ाई करता था, ठीक है। जी। तो टूर नहीं होता है, टूर जाया जाया जाता था, बच्चा था तब, छोटा था, कक्षा 8 में सब पहली बार मैं टूर गया था, शायद उत्तराखंड। जी। ठीक है, उत्तराखंड गया था। तो मुझे नई नई पहाड़ और नई नेचर, मतलब तब मतलब उतना समझ नहीं थी, लेकिन मैं तो बच्चा था तब, मैं एंजॉय के मूड में से ही सब बच्चे मजे कर रहे थे तो भी मैं भी मजे करने के लिए ऐसे चला गया था। तब मुझे वो ज्ञान नहीं था जो अब हो रहा है। तो मुझे लगा कि पहले तो नौकरी की तलाश में रहा, जी दुर्भाग्यवश नहीं लगा। जी। और थोड़ी हमारे मेरे अंदर ही कुछ कमी रही होगी तभी नहीं लग पाई। ऐसा तो नहीं, सभी की नौकरी लग रही है बाकी। फिर मेरा उससे इंटरेस्ट, पढ़ाई से मन कम हटने लगा और मैं सोचने लगा, फिर मैं जॉब करने लगा जी। कंपनी में। और इस पर जैसे लोग मतलब गाड़ी पे भी चलते हैं, बाइक पे भी चलते हैं, आप हम्म पैदल चलते हो, हाँ? हम्म। मतलब पैदल यात्रा ही क्यों? पैदल या तो आपको पता होगा, बॉक्स बहुत से आपने बाइक वालों को देखा होगा, हम्म। कार वालों को देखा होगा और साइकिल वालों को देखा, जी लेकिन पैदल वालों का देखा होगा पर उनका मोटिव अलग होता है। जी ठीक है, वो मतलब ज्योतिर्लिंग टाइप का करते हैं। जी ठीक है, पर जी मेरा मतलब वो मोटिव नहीं है, मेरा मोटिव कुछ और है। जी। मेरा मोटिव ये है कि मैं टू अंडरस्टैंड इंडियाज कल्चर एंड पीपल, मैं इसलिए चल रहा हूँ। मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, नई नई जगह, नई नई सोच, नया खान पान और नए नए चीज़ें देखने को मिलती है। और रही बात, आपने क्वेश्चन किया कि पैदल ही क्यों। जी। पैदल से हमारा शरीर, पहला तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। ठीक है, कोई बीमारी भी नहीं आएगी। अब ज़्यादा चलोगे तो बीमारी खुद को ही आएगी, ठीक है, वैसे कोई नहीं आएगी बीमारी। बाद बाकी मैंने, और दूसरा चीज़ है कि एक मेरा मेन मैसेज है जी पेड़ लगाने का। जी 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 ठीक है, जो कि यहाँ के मुझे पता चला है कि सिक्किम राज्य के जो सीएम जी हैं, जी माननीय प्रेम सिंह तमांग जी, जी। जो उनका भी है एक स्लोगन है, मुझे पता नहीं है लेकिन उनका स्लोगन का अर्थ मुझे पता है। 108 बच्चों, ये मतलब जो 108 पेड़ लगाने होते हैं माता पिता का जब उनके नवजात शिशु जन्म लेता है। तो ये उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन। जी। मतलब आप जैसे पैदल चलते हो जी, तो दिन में आप कितना चलते हो, कितना किलोमीटर चल लेते हो ये दिन कोई में? मैं लिमिट करके नहीं चलता हूँ कि मुझे कितना चलना है। ठीक है, जी अगर मैं सोच लूँ कि 20 चलना है, 25 चलना है या 30 चलना है, ठीक है, जी जी अगर ये सोच के चलूंगा तो मैं लोगों से मिल नहीं पाऊंगा, जी क्योंकि जी मुझे जी टारगेट कंप्लीट करना पड़ेगा। जी जी ठीक जी। है, तो वो सोच के नहीं चलता हूँ, जितना लोगों से मिलते जुलते मैं चल सकूँ उतना मेरे लिए बेस्ट है। ओ, तो ये मतलब कोई फिक्स निर्धारित नहीं है नहीं कि नहीं, इतना फिक्स चलना निर्धारित नहीं है? रखता हूँ कभी। और यात्रा के दौरान मतलब काफ़ी सारी चैलेंजेस आती होंगी, हाँ हाँ बिल्कुल। आपको कुछ बताएंगे ऐसे चैलेंजेस जो मतलब आपको फेस करना पड़ा हो अभी तक की यात्रा में? बिल्कुल करना पड़ा है, क्योंकि जी अभी तक देखो मैं समतल एरिया से हूँ, ठीक है। जी और फर्स्ट टाइम पहाड़ों पर, घाटियों पर और चढ़ना पड़ता है, जहाँ बारिश होती है उसके भी बीच में मुझे चलना पड़ता है। जी और कठिनाइयों का सामना तो
करना ही पड़ेगा, क्योंकि उतना मैं कंफर्टेबल तो हूँ नहीं, मैं प्लेन एरिया में चलने वाला, अभी पहाड़ में चढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम होता है ना। और बाकी और प्रॉब्लम जैसे लोगों को लेके, लोगों जगह को को लेके क्या लेके। है, देखो हाँ। सिक्किम में अभी तक मुझे ऐसा प्रॉब्लम फेस करने को पड़ा ही नहीं, और ना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे जितना यहाँ का नेचर अच्छा है, उससे ज़्यादा अच्छे यहाँ के हैं लोग। ओह, मैं वो सच बोल रहा हूँ, दिल से जी बोल रहा हूँ। जी जितना यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अच्छा है, उससे अच्छे हैं यहाँ के लोग। जी इतना जी। हेल्पफुल है कि मैं बता नहीं सकता हूँ, सब तो मैं बयां ही नहीं कर सकता हूँ, इतने हेल्पफुल है। और इस भाई लोग पूछते होंगे आपको, जैसे आप खाना हुआ, मतलब जैसे डेली एक्सपेंसेस, हाँ, हाँ, आप कैसे कवर कर लेते हो? अब डेली क्या है कि अभी तो सिक्किम राज्य में मुझे मेरा एक भी रुपये नहीं खर्च हुआ है। जी ठीक है, बाकी लोगों ने आर्थिक सहयोग भी किया है हमारा। जी ठीक है, तो जी उन सबको जो देखें वीडियो, और उन सबका तहे दिन से साथ धन्यवाद। जी। और इस भाई आप इतना बड़ा बैग लेके चलते हैं, जैसे आपका बैग कम से कम 20 से 25 किलो होगा, बिल्कुल हाँ? भी हाँ, ऐसा है। जी, 20 से 25 किलो। आप इसमें क्या क्या लेके चलते हो, एसेंशियल आप चीज़ें? मैं अभी स्लीपिंग बैग, कपड़े और ज़रूरतमंद चीज़ें। जी हाँ, और टेंट है हमारा, सब मतलब वजन नहीं आला है, जितना चीज़ ले चलोगे कंफर्टेबल उतना रहेगी, सर्दी न लगे, बारिश से ना भीगूं, उस वजह से सब ये लेके चलता हूँ। हम्म, मतलब आयुष भाई आप एवरीडे चलते हो, जी, मतलब हाँ एवरीडे एवरीडे। चलते हैं। अगर बीमार हो गया तब की बात नहीं, लेकिन अगर मेरा शरीर जी स्वस्थ है तो चलूंगा मैं। जी। आपका कोई एक्सपीरियंस, जैसे आप बीमार होके कहीं पड़े हो, इस टाइप का कोई एक्सपीरियंस है आपके, मतलब अभी तक की यात्रा में? हुआ है। जी, थोड़ा मैं बताइएगा। दार्जिलिंग से जब आ रहा था जोरथंग से, फिर थोड़ा मुझे वो ढलान की वजह से मेरे पैर में मोच आ गई थी। जी। तो 15 दिन मैं रोलो मंदिर में रहा हूँ। ओ, और इस भाई कभी कभार जैसे यात्रा के दौरान हम्म। कभी कभार लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ, मैं छोड़ दूँ, इस टाइप का कभी हुआ है आपको, इस टाइप का नहीं, फीलिंग्स? शुरुआत में लगता था, ठीक है, जी। शुरुआत में लगता था, जब मैं फर्स्ट डे चला, सेकेंड डे चला, तीसरे दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ, हम्म। क्योंकि वो उसका कारण था कि पैरों में दर्द। जी जी। अगर मैं चलता नहीं तो पैरों में दर्द नहीं होता, दर्द की वजह से मैंने ऐसा सोचा था कि ये सब मैं क्या करता हूँ। बाकी अब तो धीरे धीरे आदत पड़ गई है, अब तो दर्द दर्द नहीं होता है, अब मज़ा आता होगा। अब मजा आता है। अब मज़ा आता होगा। आयुष भाई जैसे आपके आप जो मतलब आप जिस एज में हो, हम्म। उस एज के जो नौजवान हैं, हम्म। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? अरे हम तो उनको एक बात ही कहना चाहेंगे, अगर जो लोग वीडियो हमारे युवा पीढ़ी देख रही है, मैं भी एक युवा हूँ, जी जो लोग वीडियो हमें देखें और मुझे जाने, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, मेरा चैनल का नाम है पैदल यात्री आयुष। जी ठीक है, जी इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक पर सब जगह अवेलेबल है। जी। और ये है रही इनका बात चैनल। जी ये देख सकते हो, जी और रही बात उनके अब संदेश देने की, तो आपको पता होगा हम लोग नौ युवा हैं, ठीक है। जी अगर हम छोटी छोटी जगह पे अगर बाइक का, कार का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो उससे बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उससे हम चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा बहुत तो पैदल चल ही सकते हो, इतना भी इंसान आप युवा हो, ठीक है, और भारत के युवा इतने कमजोर नहीं होंगे कि थोड़ी थोड़ी जगह पे बाइक या कार का सहारा लें, और उन्हीं पैसों से आप कुछ जरूरतमंद चीज़ें का आप जितना ईंधन बचेगा, ठीक है, उतना पैसे लगेगा, जितना बचेगा उससे कुछ अपने अलग जगह उपयोग करिए उसका, यही संदेश देना चाहूँगा। जी जी जी। आयुष भाई आपको ऑल द बेस्ट थैंक यात्रा यू। के लिए। आप खुश रहिए, यात्रा करते रहिए और अपडेट करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।